गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां प्रेमी युगल के साथ दबंग युवाओं की बदसलूकी का मामला सामने आया है। एक आरोपी मोहम्मद कैफ के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते चले, जहां प्रेमी युगल के साथ दबंग युवाओं की बदसलूकी का ये पूरा मामला, जवाबी फायरिंग में आपको बताते चले कि कार्रवाई की गई है और पुलिस पर फायरिंग कर भागने की फिराक में था आरोपी। दो अन्य आरोपी मासूक और जीक्रिया को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और बदसलूकी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से इस वक्त की बताते चले, जहां मोहम्मद कैफ के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई है। तस्वीरें देखिए, अब पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में था आरोपी और इस मुठभेड़ में दो अन्य आरोपी मासूक और जिक्रिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है और बदसलूकी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां प्रेमी युगल के साथ दबंग युवाओं की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है और तस्वीरें देखिए, जहां प्रेमी युगल के साथ किस तरह से दबंगों ने दबंगई की और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रेमी दबंग का पैर पकड़कर गुहार लगाता रहा और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से दबंग बदसलूकी करता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल इस मामले में एक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि एक आरोपी मोहम्मद कैफ के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हो गई और जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई और पुलिस पर फायरिंग कर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। दो अन्य आरोपी मासूक और जिक्रिया को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से और तस्वीरों को भी आपको लगातार दिखा रहे। देखिए किस तरह से दबंग ने प्रेमी युगल के साथ बदसलूकी की है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इस मुठभेड़ में किस तरह से बदमाश को गोली लगी है। फिलहाल वो घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें और यह खबर इस वक्त प्रयागराज से, जहां प्रेमी युगल के साथ दबंग युवाओं की बदसलूकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक आरोपी मोहम्मद कैफ के साथ बताया जा रहा है कि पुलिस की मुठभेड़ हो गई और जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई और पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दबोच दिया। और ये दो तस्वीर देखिए आपके सामने, बदसलूकी करने वाले आरोपी के साथ मुठभेड़ और आरोपी मोहम्मद कैफ गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पैर में गोली भी लगी है। और वही दूसरी तस्वीर पर भी नजर डालिए, दो आरोपी पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और किस तरह से प्रेमी युगल के साथ बदसलूकी कर रहा, वो देखिए किस तरह से अश्लील हरकतें दबंग उस युवती के साथ कर रहा है और वहां पर मौजूद उसका प्रेमी पैर पकड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी दबंगों का दबंगई किस तरह से जारी है। इन तस्वीरों को देखिए आप और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो बदसलूकी करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। दो अन्य आरोपी मासूक और जिक्रिया को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बदसलूकी का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो दो तस्वीरों पर नजर डालिए एक बार फिर से, जहां आरोपी मोहम्मद कैफ गिरफ्तार कर लिया गया है और मुठभेड़ के दौरान उसने भी पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायरिंग किया तो उसके पैर में गोली लगी और फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो दूसरी तस्वीर भी आप देखिए कि किस तरह से प्रेमी युगल के साथ दबंग जो है वो बदसलूकी कर रहा है, लड़की को छेड़ रहा है, लड़की के साथ अश्लील हरकतें कर रहा है और वहीं पर मौजूद उसका प्रेमी पैर पकड़कर उसे छोड़ने की गुहार लगा रहा है, लेकिन वो सुनता नहीं है। वो लगातार बदसलूकी करता जा रहा है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो बदसलूकी का ये पूरा मामला, तीसरे आरोपी मोहम्मद कैफ के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, दो को गोली लगी है। रामफल इनारी थाना महुआइमा में पुलिस और बदमाशों के बीच में आज मुठभेड़ हुई है। पुलिस टीम द्वारा यहां पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बदमाश ने
जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आत्मरक्षार्थ हिदायत देने के पश्चात पुलिस टीम ने भी उस पर फायरिंग की और वो बदमाश घायल हुआ है। बदमाश की शिनाख्त मोहम्मद कैफ निवासी सिसई सिपाह थाना मोवाइमा के रूप में हुई है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और बात पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में दिखा लैंडस्लाइड का कहर। धारचूला की ब्यास घाटी की तंपा क्षेत्र में भयंकर भूस्खलन हुआ है। तो बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। धारचूला की ब्यास घाटी की तंपा क्षेत्र में भयंकर भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हो गई है। तो लगातार भारी बारिश के वजह से भूस्खलन की खबरें सामने आ रही है और पिथौरागढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला। धारचूला की ब्यास घाटी की तंपा क्षेत्र में भयंकर भूस्खलन हुआ है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले पिथौरागढ़ से, जहां लैंडस्लाइड का कहर देखने को मिला और ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई है। तो लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें जहां बढ़ रही है, वहीं लगातार उत्तराखंड से ये खबरें, भूस्खलन की खबरें, लैंडस्लाइड की खबरें भी देखने को मिल रही है। और इन तस्वीरों पर नजर डालिए, ये भयंकर तस्वीर आपको बताते चले धारचूला की व्यास घाटी की तंपा क्षेत्र की है। तो देखिए किस तरह से भूस्खलन हुआ है और चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो भयंकर तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से व्यास घाटी के पास ये भूस्खलन हुआ है। डराने वाली तस्वीर है। देखते ही देखते पल भर में, चंद सेकंड में पूरी तरह से ये चट्टानें जो है वो गिर जाती है और चारों तरफ मलबा बिखर जाता है। तो डराने वाली तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है। तो बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां भूस्खलन का कहर देखने को मिला और ये तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई है। बढ़ते आगे और बात ऋषिकेश की। ऋषिकेश में रिसोर्ट में युवती की मौत से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। रिसोर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। देर रात बुलडोजर ने रिसोर्ट में तोड़फोड़ की है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले ऋषिकेश से, जहां रिसोर्ट में युवती की मौत का ये पूरा मामला। रिसोर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और देर रात बुलडोजर ने रिसोर्ट में तोड़फोड़ की है। जबरन देह व्यापार कराने का आरोप भी लग रहा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए रिसोर्ट पर प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। सीएम धामी ने इस पूरे मामले में कहा कि सभी रिसोर्ट की जांच होगी। तो इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ऋषिकेश से यह खबर, जहां रिसोर्ट में युवती की मौत से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो वहीं रिसोर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, तोड़फोड़ की गई है और इस पर सीएम धामी ने भी कहा है कि जो भी आरोपी इस पूरे मामले पर है वो बख्शा नहीं जाएगा। सभी रिसोर्ट की जांच भी करने के आदेश सीएम धामी ने दे दिए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां देर रात प्रशासन का बुलडोजर इस रिसोर्ट पर चला है और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच की जा रही है इस पूरे मामले की। तो ऋषिकेश में रिसोर्ट में युवती की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जहां लोगों में आक्रोश है, तो इसी पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 3 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और बड़ी खबर आपको बताते चले, सीएम योगी का आज मिर्जापुर प्रयागराज का दौरा है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर और प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं और तैयारियां भी इसे लेकर की जा रही है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करेंगे सीएम और विंध्यवासिनी धाम में निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे सीएम योगी और अधिकारियों के साथ इसे लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो आज क्या कुछ उनके कार्यक्रम में रहने वाला, वो भी जानकारी आपको देते चले। प्रयागराज के लिए भी रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, जहां आज मिर्जापुर और प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सीएम योगी का दोपहर करीब 2 बजे मिर्जापुर पहुंचने का कार्यक्रम है और दोपहर 2:20 पर मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन और पूजन करने वाले हैं सीएम योगी। और इसके बाद धाम में हो रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। उसके बाद समीक्षा बैठक करेंगे। फिर
दोपहर 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम योगी और दोपहर 4:15 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में एसटीएफ और मंडीगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने गुरुवार शाम खदरा में मक्कागंज मस्जिद के पीछे छापेमारी कर एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता मोहम्मद अहमद बैग को गिरफ्तार कर लिया है। और अहमद अपने नुमाइंदों और पार्टी के लोगों के जरिए देश में विद्रोह फैलाने की साजिश रच रहा था। उसके पास से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं और जिसमें तमाम तरह के राष्ट्र विरोधी दस्तावेज मिले हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि देश में विद्रोह फैलाने की साजिश रच रहा था और इसके अलावा किताबों और डायरी में आपत्तिजनक नोट्स भी मिले हैं। अहमद बेग यहां कई सालों से किराए पर रह रहा था। अब छापेमारी की जा रही है, इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और जो भी दस्तावेज मिले हैं उसे खंगाला जा रहा है। तो पीएफआई का पॉलिटिकल कनेक्शन, अहमद बेग पर धार्मिक कट्टरता और राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल तमाम इन जगहों पर छापेमारी की गई। एसडीपीआई नेता अहमद बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद कई सामान भी मिले हैं उसके पास से, जिसे लेकर आपको बताते चले कि जांच की जा रही है। पीएफआई के कई समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में अलर्ट की 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर बाराबंकी में पुलिस अलर्ट मोड पर है तो वहीं हरदोई में भी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए, जहां पीएफआई के कई समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट की ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलर्ट पर बाराबंकी में पुलिस नजर आ रही है तो हरदोई से भी तस्वीरें निकलकर सामने आए, जहां धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करने का आरोप अहमद बेग जहां गिरफ्तार कर लिया गया, तो इधर उत्तर प्रदेश में भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता कर दिया गया। मक्कागंज मस्जिद के पास छापेमारी की गई। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पीएफआई को लेकर बयान सामने आया। क्या कुछ कहा है आप भी वो सुनिए। पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के मिशन के खिलाफ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको जैसे और पार्टियां चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एतबार से अगर ये पार्टी भी अपना काम कर सकती है तो उसको काम करने दें। एनआईए की तरफ से पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली पुंजरी ने कहा कि एनआईए ने पीएफआई के जो सदस्य पकड़े हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको खाड़ी देशों से फंडिंग होती है और उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लोग पीएफआई को समर्थन कर रहे हैं वो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। एनआईए और भारत सरकार की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जो पीएफआई पर कार्रवाई की है, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और पीएफआई के साथ एसडीपीआई इनकी एक राजनीतिक संगठन है और पीएफआई जो है ये सीमी आदि की जो संगठन था उससे निकला हुआ संगठन है। ये आतंकवादियों का संगठन है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 2 दिनों में मुख्तार अंसारी को 2 अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई चुकी है और इसकी वजह से कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ मजबूत पैरवी, सिर्फ पैरवी ही नहीं, पिछले 5.5 में योगी सरकार ने मुख्तार के काले साम्राज्य की जड़ें खोद कर रख दी है। रिपोर्ट देखिए।
यूपी में एक वक्त ऐसा था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। 2017 से पहले जेल में बंद मुख्तार का इतना रसूख होता था कि वो जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्तार के बुरे दिन शुरू हुए जब यूपी में सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपराध के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से मुख्तार के काले साम्राज्य की जड़ें खोदनी शुरू हुई, जो फिलहाल जारी है। जुर्म के बेताज बादशाह मुख्तार अंसारी के बुरे दिन तभी शुरू हो गए थे जब 2017 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कभी यूपी की सियासत में मुख्तार अंसारी की धमक हुआ करती थी, लेकिन जुर्म के इस बेताज बादशाह को आज रहम की भीख मांगनी पड़ रही है। पिछली सरकारों मुख्तार के लिए सरकारों की दरियादिली की वजह से उसे किसी मामले में सजा नहीं हुई, लेकिन योगी सरकार में मजबूत पैरवी की बदौलत ही मुख्तार को पिछले 2 दिनों में 2 मामले में सजा का ऐलान हुआ। पूर्व की सरकारों में निश्चित रूप से ये अपराधी माफिया नियम कानून का कहीं फायदा उठा के और ये जेल में जाके और उसके बाद जमानत पे छूट जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा इस तंत्र को ठीक करने का काम किया। वहां पर पुरजोर पैरवी आज अदालतों में हो रही है। जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा के बाद अब मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार दिया गया है। 3 दिन के अंदर मुख्तार को 2 केस में दोषी ठहराया गया। गैंगस्टर के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को 5 साल की सजा सुनाई। और मैं धन्यवाद देता हूं, आभारी रहूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, जिनके नेतृत्व में, जिनके कार्यकाल में जो मुकदमे में एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी कर चुका था, उस मुकदमे की पैरवी कराकर इस अंजाम तक लाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस प्रशासन को। दरअसल पिछली सरकारों के समय मुख्तार गवाहों को डरा धमकाकर केस को कमजोर करवा देता था, लेकिन योगी सरकार में यह आसान नहीं है। उसको सजा हुई है, इससे काफी मजबूती आई है और काफी चीजें हम लोग न्यायपालिका पे काफी भरोसा बढ़ा है। मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत अपराधी को भी उसमें इसको सजा हुई है। यूपी में कभी अपने बाहुबल और सत्ता में हनक की वजह से दहशत का पर्याय भरे माफिया मुख्तार अंसारी का परिवार भी मुश्किलों में घिरा। एक तरफ पत्नी और बेटा पुलिस से भागे भागे फिर रहे, तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी को लगातार दूसरे दिन सजा सुनाई गई है। वहीं मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर के तहत आरोप तय हो गए। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है जो कि कानून को कानून की तरह मानती है और उसके तहत उन पे कार्रवाई हुई, और कार्रवाई करने पे उन पे जो अब उनको सजा हुई है, तो ये कानून का राज आया है, न ही जंगल राज। 2017 के बाद से मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार शिकंजा कस रही है। केवल मुख्तार ही नहीं बल्कि उसके परिवार और करीबियों पर भी कुर्की और बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। मुख्तार के गुर्गों की धरपकड़ भी जारी है। पिछले 5.5 साल में मुख्तार के साम्राज्य को पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है और ये कार्रवाई अभी रुकने वाली नहीं है। टीम न्यूज स्टेट। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर गाजीपुर की गैंगस्टर कोर्ट ने एक मामले में आरोप तय कर दिया है। मामला बीते साल 2005 का है, जब मोहम्मदाबाद के तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के साथ आधा दर्जन लोग आरोपित इसमें किए गए थे, लेकिन 2019 में लोअर कोर्ट से गवाहों के कोर्ट में मुकर जाने के बाद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी समेत सभी बरी कर दिए गए थे। लेकिन अब इस मामले में आरोप तय हो चुका है और